जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो, ओनली वन रियल एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल ऑन एंटायर यूट्यूब। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स की हमेशा से शिकायत रही है कि आपका व्हाट्सएप नंबर हमें ढूंढने से भी नहीं मिलता, जबकि आप हमारे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर क्लियरली मेंशन मिल जाएगा। तो आगे से आपको ढूंढना भी ना पड़े और आपकी शिकायत न रही, ये सोच के हमने अब किसी भी वीडियो के स्टार्टिंग में येलो पट्टी आपको दिख जाएगी जहां पर क्लियरली आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा। बिकॉज रियल पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी पूरे यूट्यूब पर अगर कहीं होती है तो ओनली वन रंग एस्ट्रो। बिकॉज इसके अलावा जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है कोई पामिस्ट नहीं है और कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं है रियल। जो भी आपको जो चीज़ें बताता है या करता है कहीं ना कहीं मिसगाइड करने का काम करता है और बेसिकली वो लोग यूट्यूबर हैं एंड अपने आप को छद्म वेश धारण कर रखा है और खुद को एस्ट्रोलॉजर बताते हैं। आप खुद के हथेली का दिखवा के, अपनी हॉरोस्कोप दिखवा के आप बढ़िया से आजमा सकते हो। बिकॉज पूरी कहानी गोल है, कुछ है नहीं किसी के पास। ठीक है, तो अपना कीमती समय और पैसा बिल्कुल भी बर्बाद वहां पे न करें और अगर इच्छा हो तो करके एक बार देख लेवे, सब चीजें आपके लिए स्पष्ट हो जाएंगे। अब चलो हम आते हैं सीधे मुद्दे पे और बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, और वह हार्ट लाइन से रिलेटेड। हार्ट लाइन 74 टाइप्स के होते हैं जो कि किसी के भी हाथों में आपको देखने को मैक्सिमम मिल सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ 6 से 7 ऐसे टाइप हैं जो कि आपको अमूमन ज़्यादातर लोगों की हथेली में 85 to 90% लोगों की हथेली में देखने को मिल जाएंगे। उसमें एक खास टाइप है सीधी हृदय रेखा, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट हॉट लाइन। जब भी ऐसी सिचुएशन किसी व्यक्ति की हथेली में बने जिसमें कर्व जो नॉर्मल एक होती है वो ना हो, तो ऐसे लोगों का जीवन, खासकर फैमिली लाइफ और मैरिड लाइफ, बड़ी कसमकस भरी होती है। इन लोगों के जीवन में बड़े निर्दयी लोग इनके पार्टनर बनते हैं और जीवन के जो सबसे मुश्किल हालात है उससे गुजरने की स्थिति इनके जीवन में आ जाती है। प्रेम और करुणा, इन दोनों की स्थिति इनके जीवन में बड़ी भरी पली होती है। ये दूसरों के लिए काफ़ी प्रेम रखने वाले होते हैं, इनके अंदर काफ़ी सकारात्मक भावना होती है, दूसरों से प्रेम करना, दूसरों के प्रति करुणा रखने की इनकी स्थिति होती है। लेकिन आपके जीवन में कभी भी मुश्किल वक्त में आपका साथ देने वाला कोई नहीं होता, आपके लिए कोई करुणा दिखाने वाला नहीं होता, आपके लिए कोई प्रेम दिखाने वाला नहीं होता। जिसके साथ आपके खून के रिश्ते होते हैं ना, माता पिता को छोड़ के, इसके अलावा कोई भी आपका साथ देने वाला कभी नहीं होता। खासकर जो आपका लाइफ पार्टनर होता है वो आपकी कड़क परीक्षा लेता है। जब भी आपके जीवन में कुछ मुश्किल हालात आएंगे ना, उसकी एक जो बड़ी वजह होगी वो आपका लाइफ पार्टनर होता है। और जीवन की जो खुशियां होती है ना, वो आपसे कोसों दूर भागती है हमेशा। आपके अंदर बहुत सारी कला होगी, बहुत सारे आपके अंदर गुण होंगे जिसके द्वारा आप अपने जीवन को बेहतर गति तक ले जा पाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आप उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। जब जब आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तब तब आपके पैर पकड़ के खींचने वाले बहुत से तत्व जागृत हो जाएंगे, लोग जागृत हो जाएंगे और आपको पीछे की तरफ खींचेंगे। आप उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले सकते बिकॉज वो आपके अपने होंगे। और ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल अंधे, गूंगे, बहरे बन के अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए बाध्य होते चले जाते हैं। इसका स्टेट होना सीधा बताता है कि एक ऐसा समय आएगा जब जिंदगी आपको भाव शून्य कर देगी। किसी भी परिस्थिति से कोई भी फर्क आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। आपकी एक अलग ही दुनिया हो जाती है, अलग तरीकों से चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हैं, आदेश की प्रतीक्षा करने लगते हैं, क्योंकि आपको जीवन में शांति चाहिए होती है और जो आपको प्राप्त नहीं होती। हार्ट लाइन की जो मैंने बताई 74 जो मेन टाइप्स हैं, उन सारे टाइप्स से आप जीवन के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। इनफैक्ट की सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। खासकर अगर लेडीज़ की बात करें तो हार्ट लाइन उनके लाइफ के बारे में 94% चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर देता है। वहीं अगर किसी जेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो उनके लिए उनकी हेड लाइन, यहाँ से आप अपने लाइफ की 94-95% तक चीज़ों को बिल्कुल क्लियर जान सकते हो। मणिबंध की रेखा एंड जेंडर के अकॉर्डिंग आपकी हार्ट लाइन और हेड लाइन, ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके जीवन का अमूमन सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए काफ़ी होती हैं। अब इस हथेली के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर देखेंगे कि जो खासकर राहु की रेखा है यहाँ पे एक्टिव है, जागृत है, लेकिन किसी भी प्रकार से जातक के हक में कार्य कर पाने में सक्षम नहीं है। क्यों नहीं सक्षम है? इसका कारण है
क्योंकि जो ऊपर हृदय रेखा की जो बनावट है और हृदय रेखा की जो ताकत है यहाँ पे काफी कमजोर होती चली गई है। इनमें बिल्कुल भी किसी प्रकार का बल नहीं है, क्योंकि ये पूरे पर्वत क्षेत्र, जिस पर्वत क्षेत्र पर ये आरूढ़ है और जिसके सहारे आगे की तरफ बढ़ रही है, ये सारे पर्वत क्षेत्र कहीं ना कहीं निष्क्रिय पड़ चुके हैं, सारे पर्वत क्षेत्र अस्त पड़ चुके हैं। इस कारण ऐसे जातक जीवन के किसी भी मार्ग पर किसी भी तरीके से बढ़ेंगे, उनके लिए जो अपेक्षित सफलता है उन्हें प्राप्त यहाँ पर नहीं होगी। काफी संघर्षों के पश्चात इन्हें मिलेगा कितना, तो जितने के बाद किसी को 100% मिल जाता, जितनी मेहनत के बाद, उतना करने के बाद इन्हें 27 और 28% इन्हें वहां पर बेनिफिट मिलने का काम करेगा। जब आप सन के इस माउंट को देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि जो सीधी लकीर होनी चाहिए वो आधी दूरी भी यहाँ पर तय नहीं कर पाई है इस माउंट एरिया के, और नीचे भी जो बेस है, बेस को छू नहीं पाई है। जब ऐसे भटकाव की स्थिति किसी के भी हथेली में आपके सन लाइन की होगी तो सफलता तो कोसों दूर, उसके आसपास भी फटकने के चांसेस आपके लिए नहीं बनते हैं। ऐसी परिस्थिति जब भी व्यक्ति के जीवन में हो, अगर उसकी उम्र 30 से नीचे है तो उससे पहले पहले तक बहुत सारे उपाय हैं जिसे करके इससे निजात पा लेनी चाहिए। नहीं तो कई दफे क्या होता है कि कोयला बचाने के चक्कर में हम सोने से हाथ धो बैठते हैं, हीरे से हाथ धो बैठते हैं। वैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ खास, जो एक प्योर तिरछी लकीर बन पड़ी है आपके गुरु के इस माउंट से शुरू होकर आपके सैटर्न के इस माउंट पर, इसके विषय में ये आपके जो खास भाग्य का जो साथ होना चाहिए उसे रोकने का काम कर देता है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग पाम के अकॉर्डिंग इनका रोल बदलता होता है, लेकिन मोस्टली जो इनका सबसे बड़ा प्रभाव है वो है पूर्ण तौर पे आपके बचाव की तरफ, यानी कि जो आपका सेफ गार्ड एक है उस गार्ड को निष्क्रिय कर देना और आपके लिए परेशानियों के लिए द्वार बिल्कुल खोल देना कि हाँ सारी परेशानियां आओ और इस बंदे पे लिपट जाओ। आप जीवन में कुछ बड़ा जब भी करना चाहेंगे, सोचेंगे उससे पहले आपके लिए कुछ मुश्किल सामने खड़ी आ जाएगी और आपको पीछे हटना पड़ेगा। और विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य जिसमें आपकी संलिप्तता बिल्कुल भी नहीं होगी, उन सब कार्यों में भी, उन सब चीजों में भी आपका नाम सबसे आगे आएगा। यानी जहां बुरी चीजें होंगी वहां आप प्रमुखता से आपका नाम लिया जाएगा, और जहां कुछ अच्छा होना होगा वहां सपने में भी आपके बारे में नहीं सोचा जाएगा। और आर्थिक तौर पे आप दूसरे पर आश्रित होते चले जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों को बढ़ाने का यहाँ पर स्पष्ट तौर पे काम करता है। अब ऊपर के क्षेत्र में आएंगे और जानेंगे कुछ अन्य रेखाओं के बारे में। सबसे पहले देखो, आपकी कनिष्का की उंगली हो, इसके अलावा आपके रिंग फिंगर यहाँ पर अनामिका हो, मध्यमा हो या तर्जनी हो, इंडेक्स, इनमें से किसी पर भी अगर उल्टी दिशा में रेखाएं बढ़ने लगे, ऊपर की तरफ जाने लगे, तो समझ लो कि बेड़ा गर्क ही है। ठीक है, वैसे बंदे को जीवन में सुख ढूंढना पड़ता है, ओस चाट के प्यास बुझानी पड़ती है। ऐसी सिचुएशन आपके जीवन की तरफ बढ़ती चली जाती है। जीवन के कड़वे सच को स्वीकार करना सीखिए, बिकॉज रंग एस्ट्रो पर आपको अच्छी से अच्छी चीजें और बुरे से बुरे जो प्रभाव होते हैं वो सब बताया जाएगा। हम सिर्फ मिठाई बांटने में यकीन नहीं रखते। आपको नीम का शरबत भी पिलाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो, क्योंकि जिंदगी मिठाई तो खैर कभी नहीं है। तो सही चीजों को जाने और एस्ट्रोलॉजी को बदनाम होने से बचाएं, पामिस्ट्री को बदनाम होने से बचाएं। जो सारे बगुला भगत पूरे यूट्यूब पे फैल गए हैं, मतलब सच बता रहा हूं, मैं कभी कभी कोई वीडियो शेयर कर देता है कोई क्लाइंट, देखता हूं तो दिमाग भन्ना जाता है, क्या कर रहे हैं लोग। मतलब पामिस्ट्री का पौ नहीं पता इन लोगों को। चाहे कितने भी सब्सक्राइबर लेके बैठे हो, कितने भी व्यूज लेके बैठे हो, कुछ नहीं आता है, जीरो है बिल्कुल। और लोग देखे चले जा रहे हैं और बाद में दूसरे जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं उन्हें गालियां देते हैं या उन्हें सुनाते हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजी भरोसा नहीं, किसी ने ये कहा था। भैया आप सही चुन भी तो नहीं पा रहे हो ना, सही गलत में फर्क नहीं कर पा रहे हो। तो सही को जानो और इसे समृद्ध करने का कार्य करो। इस विधा को, ये जो प्राप्त है आप भारतीयों को। मिलते हैं फिर कुछ और नई चीजों के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।